अस्सलाम अलैकुम। आज जनाब अमेरिका से वापसी का प्रोग्राम बना रहा हूँ और आज शाम को फ़्लाइट है। 1 महीने की यहाँ पे सैर की है, बड़े दोस्तों ने मोहब्बत का इज़हार किया है। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी भी इधर मेरे काफ़ी दोस्त अलविदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जनाब शुक्रिया मियाँ शफीक साहब का, शुक्रिया रमज़ान और उसकी पूरी फैमिली का, शुक्रिया डॉक्टर जमशेद और उनकी फैमिली का, और शुक्रिया जनाब एजाज़ रब्बानी साहब का, ठीक है, और शुक्रिया रहमान साहब और सरफराज भट्ट साहब का, और मोहम्मद ख़ान साहब, उनकी पूरी फैमिली, फ़कीरुल्लाह साहब, अयाज़, और इन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इंशाल्लाह राब्ते में रहूँगा। इफ्तिखार एडवोकेट साहब का शुक्रिया, नजमी साहब एडवोकेट साहब का शुक्रिया। तो यहाँ से बहुत सारी मोहब्बतें लेके मैं जा रहा हूँ। बहुत खुले दिल और दरिया दिल के साथ इन्होंने सब ने किया है। मेरे भांजे शकीब और उसकी फैमिली का शुक्रिया। तो सबका शुक्रिया। अभी जो नाम याद नहीं ना आ रहे वो बाद में आ जाएंगे, तो उनका भी शुक्रिया। वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन और कहाँ कहाँ बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया। ज़ियाउल हक साहब ने हमें एक खाना दिया, उनका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी ये सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह रात को फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह हम जो है ना इधर से रुखसती अभी होने वाली है। अभी खाने वाने तैयार हो रहे हैं, आपको दिखाता हूँ सारे। देखें ये जनाब, ये देखें, ये अबरार साहब बैठे हैं, ये खान साहब बैठे हैं, अलविदाई मुलाकात हो रही है, फ़कीरुल्लाह साहब बैठे हैं, ये जनाब हमारे मेज़बान ज़फ़र साहब बैठे हैं। तो हम सब इधर ये देखें खाने जनाब डिशें तैयार हो रही हैं ज़फ़र साहब की हाथ की। हाँ हाँ हाँ, धुआं उठता हुआ देखें सर। और ये देखें, ये जी चावल है। इसको आपने दम पे रखा दिया है। इसकी स्टीम देनी है। अच्छा, स्टीम। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਦਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। और खान साहब आपका क्या हाल है? किधर बिजी हैं सर जी? कब आ रहे हैं पाकिस्तान? इतनी आपने इधर सैरें करवाई हैं, हमें खान साहब ने बहुत सैरें करवाई हैं। ये अबरार साहब हैं, ये भी अबरार भाई कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी, फ़कीरुल्लाह साहब ने तो जनाब कल अक़वाम मुत्तहिदा में आपने देखा भी है, आपने खिताब जो किया वो मैंने रिकॉर्ड किया। हाँ हाँ, वो खिताब किया बाकायदा। तो ज़फ़र साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब माशाल्लाह माहिर हैं अपनी जॉब के भी, कुकिंग के भी, बहुत सारी चीज़ें इनसे मैंने सीखी हैं। वो मैं आ रहा हूँ ना, फिर आपको मैं इंशाल्लाह खिलाऊँगा खाने शाने में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिज़ल्ट आ चुका है और आसमा जंगीर ग्रुप बुरी तरह हार गया है, पूरा पैनल हार गया है उसका, और हामिद ख़ान ग्रुप जो है वो जीत गया है। तो इसमें मुख्तलिफ़ लोग तबसरे कर रहे हैं। मेरा जो इसके ऊपर तबसरा है ना, वो ताज़ा तरीन ये है कि जो ये आज़म नज़ीर तारड़ का जो मौजूदा अभी इलेक्शन से पहले 4-5 दिन पहले अता बंदयाल के नामज़द करदा जजेस को वोट देना, हुकूमत के कहने पे शहबाज शरीफ के कहने पे अता बंदयाल के नामज़द करदा जजों को वोट देना और दे के फिर वकीलों को खुश करने के लिए बाद में इस्तीफ़ा देना। नहीं, ऐसे नहीं चलता जी, ऐसे नहीं चलता सर। आपका इस्तीफ़ा बनता था तो फिर पहले देना था। आपने उधर जज मुंतखब करवा के तो अता बंदयाल को भी खुश कर दिया, और इधर जनाब आपने इस्तीफ़ा दे के वकीलों को खुश करने की भी कोशिश की। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जनाब अली, हर चीज़ को समझते हैं। मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई थी अपने कानूनी टीवी पे कि जनाब ये जो इसने किया है आप इसको, और आसन भून ने भी कहा था कि जी ये मेरिट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ उसने वोट दिया। क्या उसको गन पॉइंट पे वोट देना था?
क्यों नहीं पहले उसने वोट देने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया उसने जी? आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात कर रहा हूँ, उसका इस्तीफा पहले बनता था। पहली बात तो ये बनती थी कि नून लीग ने 1 महीना पहले ये अशतर उसाफ ने और आज़म नज़ीर तारड़ ने अता बंदयाल के नामजद करदा जजों को वोट नहीं दिया 1 महीना पहले। और अब ये डील हुई है शहबाज शरीफ की, अता बंदयाल की, या जो भी, उसके कहने पे जब उसको वोट दे दिया और फिर वकीलों को खुश करने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसे नहीं चलता। यही रिएक्शन हुई है और पूरा पैनल जो है आसन भून का और आज़म नज़ीर तारड़ का और आसमा जहांगीर का हारने की ये मेन वजह बनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेन वजह बनी है ये। तो हमें अफसोस है कि इस तरह की दोगली पॉलिसी जो है ना वो नहीं चलती। तारड़ साहब, ये आप हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये देखें ना, आपका इस्तीफ़ा पहले बनता था। आपने, वो कहते हैं जी, वो मुल्ला भी राज़ी हो जाए और सांप भी बच जाए और लाठी भी, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, इस तरह नहीं चलता, ये नहीं चलता। आपने जो है ना, ये शिकारी भी खुश और शिकार भी खुश, वो क्या है कि वो शेर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि जनाब वो दोनों को राज़ी करने वाला, इन्होंने दोनों को राज़ी करने की कोशिश की है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में ये बुरी तरह हार गए। इसकी माँ बेचारी किधर शादी करना चाहती थी और इसने कहा नहीं जी, मैं तो शादी पैसे नाल ही करनी है। गोल्ड स्मिथ को जाके इसने जनाब अपना ससुर बना लिया। ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, इसको पकड़ो, इसको सारे इसके ख़िलाफ़ बाहर निकलो। आर्मी के ख़िलाफ़ जो ये बातें करता रहा है, आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से लोग बाहर निकले, आर्मी के साथ इज़हार यकजहती करें, पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करें और इस शैतान की शैतानियत का लोगों को बताएं कि ये क्या है, क्या चीज़ है। ये इस तरह का ये बंदा है। तो इसने जनाजा पढ़ा है, वो भी ईद की तरह पढ़ा है, और वो भी अपने घर के बाहर लाहौर में पड़ा है। ना ये उधर गया है और ना ये जाएगा। ये ऐसा मनहूस आदमी है जो इसके कॉल और फेल सारी दुनिया के सामने जो है ना वो करीब आ रहे हैं। लिहाजा ये जो है ना, इसको दशनाम ये इसके ऊपर ही बनता है सारा। अब इसको जितना भी बुरा भला कहें वो ठीक है, लेकिन राना सनौला आज रात इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुबह ये लिबर्टी में कंटेनर पे नहीं पहुंचना चाहिए, इसको कंटेनर पे पहुंचेगा इस्लामाबाद तक ये गालियां निकालता जाएगा और लोगों को वर्गलाता जाएगा। इसलिए इसके ऊपर इसको पकड़ो, इसी जुर्म में पकड़ो जो इसने फौज को बदनाम किया। मीर जाफर, मीर सादिक कहना, कोई और कह के तो देखता, कोई और कह के तो देखता कि उसको कितनी सज़ा मिलती। इसका कोर्ट मार्शल भी बनता है, इसकी जेल भी बनती है, इसकी गिरफ्तारी भी बनती है और इसके ऊपर पाबंदी भी बनती है, इसकी पार्टी के ऊपर भी पाबंदी बनती है। हाँ, इसकी पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो सियासत में हिस्सा ले। फाशिस्ट आदमी है ये, हिटलर है ये, नाजी है, नाजी न्याजी नहीं है ये, नाजी पार्टी का सरबराह हिटलर।